हेलो 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 वेलकम टू अबीस एनालिसिस। ऐसे नहीं बोलने वाला मैं, बट इस वीडियो में जो हम बेसिकली बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो मैंने एनालिसिस कर रखी है बहुत पहले, उन एनालिसिस को डिस्कस करेंगे कि मैंने किस तरह एनालिसिस की थी, और एनालिसिस करने के बाद उसको रेगुलरली अपडेट करना, पब्लिश करने के क्या फ़ायदे होते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। मैंने रिसर्च एनालिस्ट का भी जो कोर्स डाला है, so I just want to tell, like, if you keep posting your analysis, you can track like how their stocks, how these stocks are behaving, and if something goes wrong, what should be the parameter. तो मेन आज की वीडियो में सिर्फ डिस्कस करेंगे जो मैंने प्रीवियस एनालिसिस कर रखी है, और उनके क्या रिजल्ट्स रहे, क्या आउटकम्स रहे। तो जो मैंने एक एनालिसिस की थी प्रिंस पाइप्स की, और ये एनालिसिस मैंने की थी 2 जनवरी 2022 को पब्लिश की थी। पोस्ट प्राइवेट पोस्ट थी, और इसमें मैंने जो सपोर्ट प्राइस सेट किया था वो 598 का किया था। ये देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया, मेजर रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक पाइप्स इन इंडिया, डिसेंट बैलेंस शीट, टेक्निकल एनालिसिस, बाइंग रेंज 598, स्टॉप लॉस 1.10 का स्टॉप लॉस है, मतलब 592 आपका जाएगा स्टॉप लॉस। अब ये पोस्ट है 2022 की, जनवरी की। अब इसको हम देखेंगे कि क्या बिहेवियर रहा है इसका। ये चार्ट हमारे पास अभी 2021 का है, हमने प्ले किया और प्ले करने के बाद ये यहाँ पे आया। ये देखिए प्राइस रेंज आप देख रहे हो, इसका लो गया है 602। 602 ये बाइंग प्राइस था इसका। इसके बाद एक बुलिश कैंडल, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग ए प्रिंस पाइप, और ये गया है 716 तक। तो इस एनालिसिस में एक चीज तो श्योर हो गई कि ये जो 598 का प्राइस है वो अच्छी तरीके से सपोर्ट का काम कर रहा है, और इसने अच्छा रिस्पेक्ट दिया है सपोर्ट को, और उसके बाद फिर ये ऊपर बाउंस बैक कर गया है। उसके बाद क्या हुआ है, जून 2022 में इसने सपोर्ट ब्रेक कर दिया है। सपोर्ट एक बार ब्रेक हो गया तो जरूरी नहीं कि ये रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन एक चीज डैम श्योर है कि ये सपोर्ट नहीं रहा। अब अगला सपोर्ट क्या बनेगा, अगला रेजिस्टेंस क्या बनेगा, इसके बाद आपको फर्दर एनालिसिस करनी पड़ेगी। ये इतना अच्छा ब्रेक कैसे हुआ ये भी आप देखो, कितनी बड़ी बेयरिश कैंडल इस सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए बनी है लगातार 3 दिन। तो ये बात श्योर हो जाती है कि जो आपने सपोर्ट पिक किया था वो डेफिनेटली सही पिक किया था, और यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी आपको बाय करने की, और यहाँ पर आप एग्जिट भी कर सकते थे 667 प्राइस पे, अराउंड 60 पॉइंट का आपको प्रॉफिट बुक करने को मिल जाता। एक ये एनालिसिस थी जिसको मैं बताना चाह रहा था। दूसरी एनालिसिस है ग्रेव स्कॉट की। ये एनालिसिस भी मैंने 2 जनवरी को डाली थी 2022 में, जब प्रिंस पाइप्स की री डाली थी। और इस एनालिसिस में जो मैंने एनालिसिस की है एक बार पढ़ लेते हैं। मेजर रोल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑटो इंडस्ट्री क्लॉथ, तो ऑटो इंडस्ट्री में जो कपड़े बनाती है उसकी कंपनी है। टेक्निकल एनालिसिस, बाइंग रेंज जो है 120 है, स्टॉप लॉस 180 है। और ये तब की बात है जब टेक्निकल एनालिसिस में, इंडिया में टेक्निकल एनालिसिस से ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं, जो कि ज़रूरी भी है, बट टेक्निकल एनालिसिस के अपने रोल हैं और अपने एडवांटेजेस हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 जनवरी की पोस्ट डाली हुई है, तो ऑलरेडी प्राइस ऊपर चल रहा था, हमें वेट करना था अच्छे प्राइस का। ग्रेवस्टोन ने कहीं पे भी यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं दिया है अभी तक, और ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है मार्च 2023 में। 2022 का पोस्ट है, अपॉर्चुनिटी मिली है अगले साल मार्च 2023 में। अब आपको अगर 1 साल बाद एनालिसिस का रिजल्ट आया है
तो क्या ये वर्थ है? बिल्कुल वर्थ है। आप यहाँ पे अलर्ट डाल के रखो इस प्राइस पे, आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा। और यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट दिया है, और विदाउट स्टॉप लॉस हिट हुए 120 पे आपका प्राइस पिक हुआ है, और उसके बाद आप इसका रिजल्ट देखो। 120 से मैक्स टू मैक्स गया है 160। लेकिन आप अगर डिसेंट प्राइस पे बुक करना चाहते थे तो 146 इज द डिसेंट प्राइस। 120 टू 126 प्राइस, अराउंड इट्स अबाउट 23% प्रॉफिट फ्रॉम अप्रैल टू मई, फॉर जस्ट 2 मंथ्स। और ये जो प्राइस रेंज पिक की 120 की, ये प्राइस रेंज एकदम सपोर्ट प्राइस बहुत ही परफेक्टली फिट हुआ है इस एनालिसिस पे। इस वजह से क्योंकि यहाँ पे बेरिश जो था ट्रेंड वो खत्म हुआ, और खत्म होने के बाद इसने बुलिश नेचर दिखाया है और वापस से रिस्पेक्ट किया है इस प्राइस पे, और फिर ये ऊपर से इसने बेरिश ट्रेंड दिखाया है। तो अच्छे सपोर्ट और अच्छे रेजिस्टेंस की एक अच्छे सेटअप की सबसे खास बात ये होती है कि वो अगर उस प्राइस पे हिट करता है तो दोबारा एक बार मौका जरूर और फिर से उस प्राइस पे जाके देता है। उसे एक अच्छा रिस्पेक्ट मानते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक बार बाउंस बैक कर देना इज गुड सेटअप, बट परफेक्ट सेटअप इज कि यहाँ पे बाउंस बैक करके दोबारा उसी प्राइस पे आना और फिर ऊपर जाना। तो यहाँ पे इसने बहुत अच्छे से इस प्राइस को सपोर्ट दिया है, और एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने को मिला है। ये बहुत ही लेट सिग्नल था, बट बहुत ही अच्छा सिग्नल था। अब देखो आप यहाँ पे तीसरी बार जो सिग्नल मिला है वो हमें मिला है अक्टूबर 2023 में, और सेम सिग्नल 120 पे, 121 इसका लो है, और सपोर्ट पे एकदम अच्छे से रिस्पेक्ट दिया है, और ये वन टाइम का रिस्पेक्ट था। तो ये जो 120 की प्राइस रेंज है, ये बिल्कुल एब्सोल्यूट सपोर्ट का काम कर रही है। यहाँ पर जो भी प्लेयर बैठे हुए हैं वो इस प्राइस को 120 से नीचे नहीं जाने देना चाहते हैं। दे वांट टू गो अप एंड अप अबव द 120। और 120 के बाद ये अभी तक 147 पे चल रहा है। अगर आप अक्टूबर में किसी ने भी इस प्रिंस पाइप को परचेज किया होगा 121 के प्राइस पे, और 147 अभी चल रहा है, तो अराउंड 25% आसानी से उसने प्रॉफिट बुक ऑलरेडी कर चुका है। ये आज का प्राइस है 27 दिसंबर का। तो इस अकेले स्टॉक्स ने साल में 2 बार, ईयर 23 में 23 to 25% रिटर्न दिया है। अराउंड 50% रिटर्न सिर्फ एक स्टॉक से है, और सिर्फ 2 बार सपोर्ट पे हिट करने पे एक ही प्राइस पे। तो सबसे बड़े फायदे यही हैं कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस अच्छी करते हो तो आपको फायदे बहुत ही ज्यादा फायदे मिलने वाले हैं। डेल्टा कोर की बात कर लेते हैं एक बार। ये पोस्ट भी मैंने 2 जनवरी को डाला था, और इसकी एनालिसिस आप देख रहे हो, 2 जनवरी का पोस्ट था ये। डेल्टा कॉर्प जो कंपनी है, मोनोपोली ऑफ गैम्बल बेस्ड गेम इन एंड्रॉयड लाइक तीन पत्ती। ओके, तो डेटा कॉर्प जो है वो गैम्बलिंग ऐप बनाती है जिसमें कि लोग बेट करते हैं और फिर विनर और लूजर चूज होता है। और इसका जो बाइंग प्राइस है 244 है। 244 की सपोर्ट लाइन है इसमें। 2 जनवरी को पोस्ट डाला था, तो ऑलरेडी ये ऊपर जा चुका था। तो अगर यहाँ पे किसी ने लिया है स्टॉक इस प्राइस पे तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज ये अपॉर्चुनिटी दोबारा मिली है फेब 2022 में। तो देखिए लास्ट जो इसका लो है 242.40 है, और जो हमारे स्टॉप लॉस है 241 का है। एब्सोल्यूट सपोर्ट 241 पे भी नहीं गया है प्राइस। उसके बाद एक अच्छा सपोर्ट, एक परफेक्ट सपोर्ट क्या है, उसको दोबारा रिस्पेक्ट दे। मार्च में इसने दोबारा रिस्पेक्ट दिया है सेम प्राइस पे, एंड अगेन ये 241 पे भी नहीं गया। स्टॉप लॉस सेफ है। और इसके बाद आपने अगर यहाँ पे किसी ने भी स्टॉक लिया होगा 241 पे, और अगर आप इसका टारगेट 303 भी रखते हैं, सिंपल, मैं नहीं कह रहा आपको एब्सोल्यूट फुल टारगेट आपको यहाँ तक ही मिलेगा ना। आप स्टैटिक टारगेट रखो। रेजिस्टेंस इसका जो है अराउंड 301 का है, तो 241 टू 301 60 पॉइंट का टारगेट है आपका। 60 पॉइंट अराउंड 25%। 25% टारगेट आप बुक कर रहे हो सिंगल सेटअप। कितने दिन में? 7 मार्च से 22 मार्च, 15 दिन में।
उसके बाद आपने इस ट्रेड का, अब ये ट्रेड ऐसा भी नहीं कि आपको नुकसान भी दे सकता है। 25% आपका टारगेट था और इस टारगेट की स्टॉप लॉस कितना था? 1.10%। 1:25 का रेशियो है। कैन यू इमेजिन कि आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से इतनी अच्छी एनालिसिस कर सकते हो कि 15 दिन में या 20 दिन में या थ्रू आउट द ईयर भी अगर आप 25% बना रहे हो, इट्स मोर देन इनफ। इसके बाद आपने फिर यहाँ पे एक देखा कि दोबारा से इस प्राइस पे आया है 241 पे, एंड नाउ दिस टाइम ही ब्रेक्स, और ये ब्रेक कर गया, इसने सपोर्ट को ब्रेक किया और बहुत अच्छे से ब्रेक किया है। आप कैंडल देखो, कैंडल देखने के बाद आप देखो कि इसने ब्रेक किया है और सपोर्ट प्राइस को रिस्पेक्ट दिया है। यहाँ से ये अब वैलिड हो गया है कि ये जो लाइन है रेड वाली, ये अब सपोर्ट नहीं रही, अब ये रेजिस्टेंस बन गई है। अब यहाँ से प्रिंस पाइप नीचे ही जाएगा और यहाँ पे नीचे गया है इस सपोर्ट को ब्रेक करके। अब यहाँ पे जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो यहाँ पे तो पैसा निकाल चुका होगा। यहाँ पे सपोर्ट जब ब्रेक हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसने लॉस बुक किया होगा 1% का, 2% का, और जब दोबारा प्राइस इस पे आया होगा उसने सेल किया होगा। और उसके बाद अगर उसने लगातार 23 मई से लेकर 17 जून तक अराउंड 20 दिन में से अगर इसने 10 दिन भी सेल किया होगा इस स्टॉक को, सिर्फ और सिर्फ उससे प्रॉफिट बुक हुआ होगा। तो ये एनालिसिस थी डेल्टा कॉर्प की। तो इन तीन एनालिसिस से मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि कोई भी एनालिसिस आप टेक्निकल करते हो उसको आप ट्रैक करके रखो, उसको आप पब्लिश करो, ताकि आप चेक कर सको कि आपकी एनालिसिस कैसी जा रही है, उससे आपको कितना फायदा हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है। और आप एनालिसिस से ये भी ट्रैक कर सकते हो कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, आपने जब ये प्राइस पिक किया था तो क्या ऐसी गड़बड़ की थी जिसकी वजह से ये सही नहीं काम कर रही है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में और भी एनालिसिस करके बताता रहूँगा कि करंट में कौन से आपको स्टॉक्स कैसे चल रहे हैं, कैसे एनालिसिस करनी चाहिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस।